बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राना नेमत। आज मैं तहसील जहानिया के चक नंबर 132 टेनार के अंदर मिसाली काश्तकार जनाब चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब के फार्म पे खड़ा हूं। आज मैं आपको सर्दियों की एक अहम सब्जी तोरी के बारे में बताने वाला हूं कि तोरी जो है वो कब लगती है, ये कितना अरसा चलती रहती है, ये कितना मुनाफा देती है, इस पे कितना खर्चा आता है, कौन सा बीज अच्छी पैदावार देता है, इसमें कौन कौन सी स्प्रे होती है और इसमें कितनी खाद डालनी पड़ती है। ये तमाम बातें जो हैं आज मिसाली काश्तकार जनाब चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब चौधरी साहब। प्रोफेसर साहब बड़ी मेहरबानी। तो आपका बड़ा शुक्रिया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप पहले तो ये बताएं कि ये टनल का काम आप कितने अरसा से कर रहे हैं। ये तकरीबन 2010 से कर रहे हैं जी हम। यानी आपको 14 साल हो गए 14 साल हो गए ये काम करते हुए। अच्छा माशाल्लाह। तो आज आप जो है ना, मेरे जो काश्तकार भाई हैं उनको ये बताएं कि ये आपने जो तोरी लगाई हुई है इस वक्त टनल के अंदर, तो इसमें आपने इसकी ज़मीन की तैयारी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डाली हैं और कौन सा इसके अंदर आपने पहले तैयारी का बता दिया, आपने कैसी तैयारी की, खाद कौन सी डाली है। ये सबसे पहले तो ज़मीन को अच्छी तरह जी हल वगैरह दे के अच्छी तरीके से तैयार करनी चाहिए और ज़्यादा खाद जो है ना डीएपी का ही इस्तेमाल है जिसमें। अच्छा अच्छा, डीएपी का आपने निकास्ट के टाइम इसके अंदर एक बोरी डीएपी डाली, एक बोरी डीएपी डाल। अच्छा, एक बोरी डीएपी डाल के और आपने इसकी खेड़ें जो है वो निकाल दी है। यानी इसकी खेड़ें आप इधर दिखाएं, ये देखें जिसकी खेड़ें, एक टनल जो है ये इसे वॉकिंग टनल कहते हैं ना, तो इसके अंदर आप देखें कि 1 2 3 खेड़े हैं और इसके अंदर जो आपकी लाइनें जो है 1 2 3 4 5 6 लाइनें बनती हैं। ठीक हो गया। अब आपने इसको पानी लगा के, ठीक है, यानी आपने ये मल्चिंग की, ये मल्चिंग का क्या फायदा होता है? इससे घास वगैरह नहीं आता और ये टर्न फार्म में मुफीद होता है, इसकी ग्रोथ ज्यादा होती है और ये गंद वगैरह गोडियों से बच जाती है और ये यानी इसके अंदर हीट का काम देता है और इसमें नमी रह जाती है। जमीन काफी देर तक नमी में रहती है, यानी पानी जल्दी जो है वो लगाना नहीं पड़ता। अच्छा, अब आपने इसके अंदर जो है वो बीज कौन सा लगाया तोरी का? ये हाजी सांस का रामे है जी। अच्छा, रामा है, रामा है। अच्छा अच्छा, हाजी संस का रामा है। अच्छा, ये पैकेट जो है ये कितने पैकेट लग जाते हैं एक एकड़ में? तकरीबन जी 22-23 पैकेट लग जाते हैं। हाँ, यानी 20 से 22 पैकेट 20 से 22 लग जाते हैं। और ये पौधे से पौधे का फासला कितना रखा आपने? ये तकरीबन हमने 30 इंच रखा है। अच्छा, यानी 2.5 फुट। नहीं, कुछ लोग कहते हैं 1.5 फुट पे लगाना चाहिए, 2 फुट पे लगाना चाहिए। वो सब तो आपकी क्या रीजन है, क्यों आपने वो हमने ये ऐसे भी करके देखा है जी, जो ज्यादा नजदीक लगाया 18 इंच पे या 20 इंच पे ना, उसकी पैदावार कम आई है। अच्छा अच्छा, नहीं उसकी क्या वजह हुई कि पैदावार? उसकी वजह की जब हवा नहीं उसमें नहीं गुजरती, हवा का नहीं होता, तो इसीलिए जो ना वो हबस मच जाता है अंदर, तो इसीलिए वो पैदावार कम आती है। यानी वो फल को रोशनी नहीं मिलती, उसे जगह नहीं मिलती, हवा नहीं मिलती जी। अच्छा अच्छा, तो अब इसके बाद आप इसके ऊपर जो है वो जाल लगाएंगे? हाँ, जाल लगाएंगे। जाल लगाने के बाद ऊपर उठा देंगे, यानी ये जाल लगेगा, जाल लगने के बाद इसको जो है ना ऊपर इसकी डोरी बांधी जाएगी, डोरी बांध के या तार बांध के, और फिर इसके ऊपर जाल लगेगा, यानी जाल के ऊपर फिर ये तोरी जो है ऊपर जो है वो चढ़ा दी जाएगी। इसके तो मेरे ख्याल शगुफे वगैरह नहीं तोड़ने पड़ते? नहीं, इसके नहीं तोड़ने पड़ते। अच्छा अच्छा, तो अपना जो सब आप ये बताएं कि इसमें बीमारियां कौन कौन सी आती हैं? ये फंजीसाइड अपना झुलसाव ही आता है जी। अच्छा अच्छा, यानी जब तक इसके अंदर रहता है उस वक्त तो झुलसा ही आएगा, और जब इसको हम खोल देते हैं आगे जाके फरवरी के अंदर, फरवरी के ये वैसे कब इसको जाके खोलते हैं? ये तकरीबन फरवरी के एंड में खोलेंगे यार, फरवरी यानी मौसम देख के। अच्छा, तो उस वक्त खोलने के बाद इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आती हैं अमूमन? फिर लीफ मैनर आता है जी, थ्रिप्स आती है। ठीक हो गया। तो बाकी ये इनकी स्प्रे एक्स्ट्रा हो जाती हैं, बकाया फंजीसाइड भी चलता रहता है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, इसको फ्रूट फ्लाई भी आती है? फ्रूट फ्लाई भी आती है जी। उसके लिए क्या करते हैं? उस पे भी अपना यही फ्रूट फ्लाई वाली अपना ना जी जहर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा, यानी फ्रूट फ्राई के लिए ज्यादा जो है आप कौन सी मतलब जो है वो कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं? क्लोथाडिन वगैरह कर देते हैं जी। अच्छा, क्लोथाडिन कर लेते हैं। कुछ लोग जो है वो अपना जो है पहले जो ये आता पाउडर आता था डिप्रेक्स आता है आईसीआई का जी, वो भी अच्छा रिजल्ट है उसका भी। अच्छा, उसका अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा अच्छा, नहीं कुछ सुनने में ये है कि फ्रूट फ्लाई से सबसे ज्यादा नुकसान देती है, ये एक बात ठीक है? ये जी बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा अच्छा,
तो फिर आप इसको यानी स्प्रे कितने दिन के बाद अमूमन करते हैं? तकरीबन 6 दिन 8 दिन, बस हफ्ते का पीरियड होता है जी। यानी हफ्ते से पहले पहले आप इसके अंदर जो है वो स्प्रे स्प्रे करते रहते हैं। कर देते हैं। तो ये आपकी जो तोरी है, ये अमूमन कितनी पैदावार दे देती है? ये माशाल्लाह बहुत पैदावार देती है जी, अच्छा, बहुत ज़्यादा पैदावार देती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि कितने हजार हम शापर हमने तकरीबन? एक एक चुनाई का भी 600 शापर, 1 एकड़ का? 1 एकड़ का, एक चुनाई का। अच्छा, और वो मेरे ख्याल पिछले साल तो रेट भी अच्छा था, बहुत अच्छा था। 500 का भी मेरे ख्याल 550 का शायद पहली चुनाई पे पहली बिका। चुनाई 800 रुपए में गई है जी। अच्छा, पहली अगर चुनाई 600 हो और 800 में जाए 6 8 48, 4,80,000 रुपया हो गया। मैक्सिमम बहुत अच्छी चुनाई आई थी। पहले पहले जो आई है ना, पहले वो बहुत अच्छे रेट यानी पहले तो आई नहीं चुनाई, लेट हो गई थी लेट मेरे हो ख्याल गई थी, के जब आई मुताबिक। हैं तो बहुत अच्छी आई हैं जी। अच्छा अच्छा, यानी वो आई हैं तो बहुत अच्छी आई हैं, और माशाल्लाह पिछले साल आपको। और ये कब तक चलता है, ये रामा रामा कब तक चलता है? ये रामा मई तो जून भी चल जाता है जी, अच्छा तकरीबन अच्छा, जून तक चल यानी ये जाता खुरदरी होती है ना है। रामा? खुरदरी होती है, अच्छा, जिसको आम रूटीन में देसी तोरी भी कहते हाँ हैं। जी हाँ। अच्छा, जो फिर ये प्लेन जो होती है तोरी, फिर वो भी इसके अंदर आप ये लगाते इसमें क्या हम करते हैं? ऐसे ही करेंगे, फरवरी में ना जी, इसमें प्लेन भी लगा देंगे। अच्छा अच्छा फिर वो अक्टूबर तक चलेगी। अच्छा, वो प्लेन अक्टूबर तक चलेगी। अक्टूबर तक आप चलेगी। ये कह सकते हैं कि तोरी जो आपने आज लगाई है, यानी आपकी इसकी पैदावार जो है वो मार्च में शुरू हो जाएगी, मार्च में हो जाएगी, यानी मार्च से शुरू होके अक्टूबर तक चलेगी। अक्टूबर तो तक। यानी ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो यानी ये 8 महीने चलेगी। ये फसल चलेगी। तो आपकी नजर के अंदर ये जो खाद है, फिर आगे चल के खाद आप कितनी देर में डालते हैं, हर पानी के साथ या खाद शुरू में तो तकरीबन जब पैदावार बहुत ज्यादा आ रही होती है इसकी, तो उसमें तो हर पानी पे खाद इस्तेमाल कौन सी करते हैं। ज्यादा और इस्तेमाल करते हैं? डीएपी, नेट्रोफास, पोटाश अच्छा अच्छा, लाजमी करते हैं। अच्छा पोटाश लाजमी पोटाश करते हैं लाजमी ताकि करते उसके फल का साइज और हैं, उसका जो है ना वो वो शाइनिंग अच्छी रहे। अच्छी रहे। अच्छा, फिर जाके आस्ता आस्ता फिर कम कर देते हैं खाद। पहले पहले तो शुरू में तो बहुत खाद डालते यानी उस वक्त पैदावार चूंकि आ रही होती है ना, आ रही आमदन आ रही होती है, और जवानी के दिन होते हैं इसके उस वक्त। हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये कहने का कि इसको आगे जाके खुद ही खत्म करना पड़ता है, वरना ये अमूमन चलती रहती है। चलती रहती है। अच्छा अच्छा, तो आप मेरे किसान भाइयों को क्या मशवरा देंगे कि ये तोरी लोगों को लगानी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए जी, इस फसलों में आना चाहिए। यानी आपका मशवरा ये है कि इस तोरी को लगाना चाहिए, लेकिन ये पहले पहले कम मिकदार में लगानी चाहिए ताकि हाँ, इसका तजर्बा हो जाए। जिस जब तरह आपने पहले थोड़ा लगाया होगा, माशाल्लाह आपको 14 ऐसे ही, साल हो गए लगाते हुए। बिल्कुल ऐसे ही होता है जी। अच्छा अच्छा, तो ये चंद मालूमात थी मेरे किसान भाइयों जो मैंने आपको दी, और चौधरी साहब का बड़ा बड़ा शुक्रिया कि इन्होंने माशाल्लाह तमाम बातें बड़े खुले दिल के साथ हमें बताई हैं। वरना हमारे यहाँ ज़्यादा काश्तकार जो है वो अपनी जो राज की बातें हैं उनको नहीं बताते। जैसे हुक्मा होते थे ना पुराने हकीम, वो नुस्खा लेके अपने साथ ही मर जाते थे। तो इस तरह ये इन्होंने माशाल्लाह ये तमाम की तमाम चीज़ें बताई हैं। तो मेरे काश्तकार भाई जो तोरी लगाना चाहते हैं, अगर कोई बात रह गई हो तो आप जो है कमेंट्स के अंदर जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि आपको हर आने वाली जो मालूमात घर बैठे मिलती रहे। मेरे तमाम किसान भाइयों का शुक्रिया, और चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।